दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ सालों के अंदर ही सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि लगातार देश के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर उभरती जा रही है। राजनीति की समझ रखने वाला देश का एक बड़ा तबका उनमें केंद्र के एक बड़े नेता की अपार संभावनाएं देखता है और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने तो अभी से ही यह मुखर तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट के बाद भविष्य में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार होना चाहिए। तो क्या योगी आदित्यनाथ भविष्य में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं? इसके आसार हैं। इसके लिए वो कितने योग्य हैं? आरएसएस और बीजेपी के पूरे संगठन में उनकी स्वीकार्यता कितनी है? वो कितने योग्य हैं प्रधानमंत्री पद के लिए? भविष्य में अगर वो प्रधानमंत्री पद पर काबिज होंगे तब देश की सियासी तस्वीर कैसी होगी? इसी तथ्य को आज के विश्लेषण में विस्तार से समझेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या 2029 या उसके बाद देश को एक योगी प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा? कुछ लोग उन्हें नरेंद्र मोदी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि उनकी छवि बहुत ज्यादा कट्टर है। आज के विश्लेषण में हम भावनाओं या अफवाहों के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों, आंकड़ों, चुनावी नतीजों, संगठनात्मक राजनीति और जमीनी हकीकत के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। आज आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ की पृष्ठभूमि क्या है, उनकी ताकत और उपलब्धियां क्या हैं, उनकी लोकप्रियता कितनी है, उनके खिलाफ विरोध और आलोचनाएं क्या क्या हैं, मौजूदा वक्त में भाजपा और आरएसएस के भीतर की स्थिति क्या है उनके लिए, क्या वो वाकई प्रधानमंत्री बन सकते हैं? सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ की पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं। उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट। जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ था। पिता वन विभाग में कर्मचारी थे, माता गृहिणी थी। 7 भाई बहन हैं उनके। आर्थिक रूप से सामान्य परिवार में पले बड़े हैं, यानी योगी आदित्यनाथ किसी बड़े राजनीतिक या कारोबारी घराने से नहीं आते हैं। अगर उनके संन्यास से राजनीति तक के सफर की बात की जाए तो 1990 के दशक में अजय सिंह बिष्ट ने घर छोड़ा और गोरखनाथ मठ पहुंचे। वहीं वो महंत अवैधनाथ के शिष्य बने और आगे चलकर संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद उनका नाम पड़ा योगी आदित्यनाथ। 2004 में मात्र 32 साल की उम्र में वो गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद बने। इसके बाद साल 2004, 2009, 2014 और 2019 तक लगातार 5 बार सांसद भी रहे। 2017 में जब भाजपा ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल किया तब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। यह फैसला उस समय कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था क्योंकि वो प्रशासनिक अनुभव के बिना सीएम बने थे। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत है उनकी कानून व्यवस्था। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को अक्सर गुंडा राज, माफिया राज, अपहरण उद्योग, दंगाई राजनीति वाला प्रदेश बताया जाता था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के पुराने आंकड़ों पर नजर डालें अगर 2016 में कुल पंजीकृत अपराध थे 2.78 लाख से भी ज्यादा। हत्या के मामलों की बात की जाए तो लगभग 4900 हत्या के मामले थे। 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन योगी सरकार बनने के बाद पुलिस को खुली छूट दे दी गई। मुख्य नारा दिया गया, अपराधी या तो सुधरेंगे या तो यूपी छोड़ देंगे। 2017 से 2024 के अपराध में गिरावट की अगर बात की जाए तो सरकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल अपराधों की संख्या में 1.5 लाख से ज्यादा कमी आई। हत्या के मामलों की अगर बात की जाए तो लगभग 30% की कमी आई। दंगों की अगर बात की जाए तो 50% से अधिक गिरावट आई। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध का अगर जिक्र करें तो 25% तक की कमी आई है। योगी आदित्यनाथ की सबसे चर्चित नीति बनी है बुलडोजर एक्शन। साल 2023 और 24 की अगर बात की जाए तो 1200 से ज्यादा अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हुई। माफिया, भूमाफिया और दंगाइयों की संपत्तियां जब्त हुई। इससे योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर बाबा के तौर पर छवि बनकर उभरी। समर्थकों के लिए वो सख्त प्रशासक के तौर पर उभरे, लेकिन आलोचकों ने उन्हें तानाशाह भी करार दिया। अब विकास की राजनीति और आर्थिक आंकड़ों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अगर जिक्र हो तो साल 2017 में यूपी की जीएसडीपी 12 लाख करोड़ रुपए थी। 2024 से 2025 तक जीएसडीपी में
25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इजाफा हुआ, यानी कि लगभग 2 गुना इजाफा। आज के वक्त में उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी है योगी आदित्यनाथ सरकार का। निवेश और एफडीआई की अगर बात की जाए तो 2017 में एफडीआई 1000 करोड़ था, वहीं 2024 में बढ़कर 50,000 करोड़ के पार चला गया है। इन्वेस्टर समिट, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, सिंगल विंडो सिस्टम जैसे कदम उठाए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया जो कि 352 किलोमीटर का है, वहीं 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया गया। गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी तेजी से जारी है जो कि जल्द बनकर तैयार होने वाला है। वहीं एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी प्रस्तावित है। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार में ओडीओपी और रोजगार सामाजिक योजनाएं भी लगातार लागू हुई। ओडीओपी 96 जिलों में लागू हुआ। लोकल कारीगर एमएसएमई को इससे बढ़ावा मिला और इससे अनुमानित जो रोजगार है वो 5 लाख से ज्यादा है। वहीं रोजगार की अगर बात की जाए तो 2017 से 2024 के बीच 6 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। 1.5 लाख शिक्षक भर्ती भी काफी चर्चा में रही। स्वास्थ्य मामलों का अगर जिक्र करें तो 2017 से पहले करीब 2000 अस्पताल थे जो अब बढ़कर 4500 से ज्यादा हो चुके हैं। कोविड काल के संकट की अगर बात की जाए तो 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए गए। माइग्रेंट मैनेजमेंट में भी योगी आदित्यनाथ सरकार की काफी ज्यादा तारीफ की गई। वहीं यूपी की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सुधार देखने को मिला। ड्रॉप आउट रेट जो पहले 20% था वो अब घटकर 10% रह चुका है। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और जन समर्थन की। चुनावी नतीजों के लिहाज से अगर देखा जाए 2017 विधानसभा में उन्हें 312 सीटें मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 255 सीटें मिली थी। लेकिन यूपी में दोबारा सरकार बनाना योगी आदित्यनाथ की ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर देखा गया। इंडिया टुडे के एक सर्वे का अगर जिक्र किया जाए तो योगी 36% पसंदीदा सीएम के तौर पर उभरे हैं। यूपी में उनका अप्रूवल 65 से 70% है। वहीं योगी आदित्यनाथ की अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स की अगर बात की जाए तो उन्हें एक्स यानी कि ट्विटर पर 2.5 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम में 1 करोड़ से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। उनकी खूबियों में हिंदुत्व और सांस्कृतिक राजनीति, राम मंदिर आंदोलन, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा का मुद्दा, धर्मांतरण कानून, लव जिहाद कानून, ये तमाम उपलब्धियां शामिल हैं जो योगी की छवि को कट्टर हिंदुत्व नेता के तौर पर उभारती हैं। उनके समर्थन की अगर बात की जाए तो हिंदू वोट बैंक, संत समाज और आरएसएस का एक बड़ा वर्ग उनके समर्थन में खड़ा रहता है। वहीं अगर उनके विरोधियों की बात की जाए तो मुस्लिम वोटर्स, सेकुलर वर्ग और एक बड़ा विपक्षी दल उनका विरोध वक्त दर वक्त करता रहता है। 2019 की बात की जाए तो उन्हें लोकसभा में 62 सीटें मिली थी। वहीं 2024 में उन्हें 33 सीटें हासिल हुई। इसकी वजह जातिगत असंतोष, ओबीसी, दलित नाराजगी और स्थानीय नेतृत्व की कमी माना गया। वहीं उन पर अति ध्रुवीकरण का आरोप भी लगा। वहीं कथित तौर पर योगी आदित्यनाथ अंदरूनी राजनीति का भी वक्त दर वक्त शिकार होते रहे हैं। अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, हेमंता विश्व शर्मा, ये सभी उनके संभावित दावेदार माने जाते हैं। कुछ वर्गों को लगता है योगी बहुत ज्यादा पावर अपने हाथ में रखते हैं, सामूहिक नेतृत्व नहीं अपनाते। अब सवाल ये कि क्या योगी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो योगी के पक्ष की अगर बात की जाए तो उनका मजबूत जनाधार, हिंदुत्व का चेहरा, प्रशासनिक शक्ति, मोदी के बाद सबसे पहचाना हुआ नाम और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का कंट्रोल, ये सब उनके प्लस पॉइंट हैं। वहीं योगी के खिलाफ नकारात्मक तथ्यों की अगर बात की जाए तो ध्रुवीकरण की राजनीति का उन पर आरोप लगता रहा है। उनके पास मुस्लिम वोट बैंक 0 के करीब है। भाजपा के अंदर प्रतिस्पर्धा का माहौल है। वक्त दर वक्त योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर पार्टी के अंदर ही सियासत के आरोप भी लगते रहे हैं। 2024 का लोकसभा झटका उनके लिए एक बड़ा नकारात्मक पॉइंट साबित हो सकता है। वहीं अब अलग अलग परिदृश्यों के आधार पर आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने के कितने फीसदी चांसेस हैं। पहले परिदृश्य की अगर बात की जाए तो ये 60% चांसेस हैं। उसकी वजह बनेगी 2027 में उत्तर प्रदेश अगर वो जीत जाते हैं, 2029 में भाजपा को बहुमत मिल जाता है तो मोदी के मार्गदर्शन में ही योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन जाएं। एक और सिनेरियो बन सकता है जिसके केवल 30% ही चांस हैं कि योगी केंद्र में बड़े पद पर चले जाएं, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री बन जाएं, उसके बाद उन्हें 2034 में मौका मिल जाए। एक और सिनेरियो आपको बताते हैं जिसके केवल 10% ही चांसेस हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हार जाएं, संगठन से उनकी दूरी बन जाए और राज्य तक उनकी भूमिका सीमित कर दी जाए। जैसा कि हमने आपको बताया, इस परिदृश्य के सिर्फ 10% चांसेस ही बन सकते हैं। वैसे दोस्तों, एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि योगी आदित्यनाथ आज सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो एक विचारधारा, एक ब्रांड और एक राजनीतिक
ध्रुव बन चुके हैं। क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे? इसका जवाब है संभव तो है, लेकिन निश्चित नहीं है। यह निर्भर करेगा 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की आंतरिक राजनीति में मोदी के फैसलों पर और देश की मौजूदा राजनीतिक दिशा पर। खैर दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का केंद्र के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरना ये भविष्य की गर्भ में है, लेकिन मौजूदा परिदृश्य में उनकी बेजोड़ ताकत ने ये तो साबित कर दिया है कि वो आज प्रधानमंत्री मोदी के बाद देश के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर नेता के तौर पर उभरे हैं और प्रबल संभावनाएं हैं कि 2029 के बाद उनकी केंद्र में भूमिका सबसे मजबूत नेता के तौर पर हो। फिलहाल दोस्तों, आज के विश्लेषण में इतना ही। जल्द फिर मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए मैं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी हूं। शुक्रिया, नमस्कार।